यादव जी को हर चीज में केवल जाति दिखती है, वर्ग दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति वहीं तक सीमित है। पीडीए की बच्ची नहीं थी जो बदरसा कांड हुआ था, क्या पीडीए की बच्ची रायपट्टी हमारे विधानसभा के अंतर्गत अमानीगंज में रायपट्टी वो पीडीए में नहीं आती? क्यों नहीं वहां पर अखिलेश यादव जी आ गए? क्यों नहीं उसको मुआवजा करवा दिया? क्यों नहीं उस अपराधी के खिलाफ उन्होंने स्वयं जाकर संज्ञान लिया? तब पीडीए नहीं याद आता उनको पीडीए केवल चुनाव में याद आता है, चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं, पीडीए तो हमेशा धरती पर है ना। कार्यकर्ता सोए पड़े थे, ग्राउंड में लोगों से मिल ही नहीं रहे थे भाई। जब वो अफवाह फैला रहे थे तो भाजपा कार्यकर्ता खंडन करने क्यों नहीं जा रहे थे जनता के? दूसरे राज्य से आप कंपैरिजन करते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं, तो आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और किसी अन्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से उसका आप कंपैरिजन करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम विकास हुआ और कश्मीर में ज्यादा हो गया। कहा है झूठ की आंधी एक बार चढ़ती है और उसके बाद फूट जाती है, तो दोबारा इस चुनाव में पता चलेगा कि क्या होता है। जब अयोध्या हारे हम, लेकिन उसके पीछे कारण ओवर कॉन्फिडेंस न होने की बजाय जो विपक्ष का मुद्दा था उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, अफवाहों को फैलाकर संविधान के मुद्दे को लेकर। बस हमारी कमी रह गई कि हम उन अफवाहों को काट नहीं सके। राहुल गांधी ने 8500 रुपए का जो लॉलीपॉप फेंका कि 8500 रुपए खटाखट मिलेंगे। कि विकास नहीं हुआ है तो वो जाकर देखिए कि जब पिछले कार्यकाल में 5 साल वो मंत्री रहे, सपा की सरकार थी 2012 से 17 तक, तब उन्होंने कितना कार्य किया, कितना विकास किया, उसका अवलोकन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी संग्राम में अभी हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है बारून बाजार में। मित्रों, यूं कहें मिल्कीपुर विधानसभा की ये सीमा भी है। अभी हम बारून पुल के पास ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की बड़ी मशहूर जो है भोला भैया की ये चाय की है दुकान, चाय की टपरी है। और यहाँ दोपहरिया में कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग हमको बैठे हुए दिख गए। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी जो बयार है किस पक्ष में बह रही है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जो है टिकट मिलने वाला है, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना ऑफिशियल प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सबकी नजरें जो है भाजपा पर टिकी हुई हैं। और अयोध्या लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को हराकर जो बहुत बड़ा उलटफेर किया है मित्रों, अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है वो बदलापुर बन गई है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा की सीट भी बन चुकी है। और लगातार हफ्ते में 4-4 बार यहाँ पर आते हैं योगी जी, स्वयं जो है हर एक कार्य की, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थानीय जनता के मन में क्या है? क्या इनके मन में इस बार भाजपा है या लोकसभा की तरह इस बार जो है यहाँ पे कोई ऐतिहासिक परिवर्तन और बड़ा उलटफेर होने वाला है मिल्कीपुर उपचुनाव में? आइए यहाँ की स्थानीय जनता से सीधे जानते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। बंटी श्रीवास्तव जी, मिल्कीपुर विधानसभा सोंधियामा ग्राम से। तो भैया श्रीवास्तव जी, आप युवा भी हैं, तो क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर का जो आम मतदाता है, आप जैसे जो युवा मतदाता है, वो किस पार्टी का समर्थन करने वाले हैं? निश्चित तौर पर युवा मतदाता जो है वो भाजपा की तरफ आकर्षित है। और अयोध्या निवासी होने के कारण पहली जिम्मेदारी भी हमारी बनती है कि हम यहाँ पर कमल खिलाएं। जो इतना बड़ा विकास कार्य अयोध्या जिले में किया गया है, जो शायद पूरे भारत में कहीं ना हुआ हो, उस विकास को देखते हुए भी कि निश्चित तौर पर भाजपा को ही वोट देना चाहिए और दिया भी जाएगा। लेकिन भाई साहब, यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग लोकसभा में भी दिखा रहे थे। आपकी 400 सीटें आ रही थी, आपकी पूर्ण बहुमत की जो है सरकार भी नहीं बन पाई, और अयोध्या में जो हार हुई है, लोग अयोध्या वासियों को गद्दार बोल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं दुखदायी समय था कि जब अयोध्या हारे हम, लेकिन उसके पीछे कारण ओवर कॉन्फिडेंस न होने की बजाय जो विपक्ष का मुद्दा था उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, अफवाहों को फैलाकर संविधान के मुद्दे को लेकर। बस हमारी कमी रह गई कि हम उन अफवाहों को काट नहीं सके, या उन अफवाहों को जो जिस तरह से हमें उसको कैंसिल करना चाहिए था, रिजेक्ट करना चाहिए था, या अफवाहों के बारे में सही सूचना फैलानी चाहिए थी, वो चीज़ हम नहीं कर पाए। शायद ये कारण था कि हम विफल रहे अयोध्या में। ये कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के ऊपर कलंक था, और उस कलंक को इस बार मिटाने का कार्य करेगी अयोध्या की जनता। जी देखिए श्रीवास्तव जी, आपकी बातों में 2 बड़ी बातें निकल के आ रही। एक, आप बोल रहे हो कि जो विपक्ष ने, खास करके इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी ने 8500 रुपए का जो लॉलीपॉप फेंका कि 8500 रुपए खटाखट मिलेंगे, जनता उसके बहकावे में आ गई। संविधान बदलने का जो नारा दिया, उसके बहकावे में लोग आ गए, और आपका बड़ा वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी में जो है खिसक गया। और उत्तर प्रदेश में जो है आपकी स्थिति काफी खराब हुई लोकसभा में। और दूसरा जो है, आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता सोए पड़े थे, ग्राउंड में लोगों से मिल ही नहीं रहे थे भाई। जब वो अफवाह फैला रहे थे तो भाजपा कार्यकर्ता खंडन करने क्यों नहीं जा रहे थे जनता के? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता सो रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि उन अफवाहों को खत्म करने का जो मादा हमें दिखाना चाहिए था, शायद वो नहीं दिखा पाए, या फिर काट नहीं ढूंढ पाए। 400 के ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए आप लोग। नहीं, बात ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात कहीं ना कहीं मुद्दे की थी, जो संविधान का अफवाह फैलाया और खटाखट की आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता इतनी मूर्ख या बेवकूफ नहीं है कि अफवाहों में आए। हाँ, लेकिन कभी कभी बहकावे में बह
फेंक जाती है कुछ समय के लिए, और शायद वो समय निकल चुका है, इसलिए दोबारा जब चुनाव का समय आया है तो उन बातों का जवाब दिया जाएगा कि बहकावा बार बार नहीं किया जा सकता, केवल एक बार किया जा सकता है। झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कतई ये तो इतिहास गवाह है कि झूठ की हांडी एक बार चढ़ती है और उसके बाद फूट जाती है, तो दोबारा इस चुनाव में पता चलेगा कि क्या होता है। बड़ा अच्छा बोलते हैं भाई साहब, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है? नहीं, निश्चित तौर में किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाजपा समर्पित कार्यकर्ता जरूर हूँ। भाजपा के विकास रथ को देखकर या भाजपा की चीजों को देखकर अच्छा लगता है, उनके कार्यों को देखकर युवाओं के लिए, या फिर उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा, या फिर सबका साथ सबका विकास, किसी जाति किसी धर्म किसी विशेष वर्ग के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर वर्ग के लिए सोचना, इसी कारण से हम भाजपा से समर्पित हैं और भाजपा के लिए कार्य करते हैं। अयोध्या के नए नए सांसद बने हैं अवधेश जी, और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में घोटाला किया है बीजेपी वालों ने, राम मंदिर की छत लीक हो गई, राम पथ धस गया, और जो भी बता रहे हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया है। और अवधेश जी के जीतने के बाद अखिलेश यादव जो है उनको अयोध्या के राजा बता रहे हैं। आप बताइए, आप अयोध्या वासी हैं, अयोध्या का राजा कौन, अवधेश या कोई राजा? और? तो अयोध्या का क्या, पूरे भारत का केवल एक है, राजा राम जी हैं, पूरे भारत के हैं वो, ना कि भारत के पूरे विश्व के हैं। राजा वो नहीं हो सकते, हो भी नहीं, तो राजा है ही है। लोकतंत्र के भी राजा नहीं है। हाँ, इस जिला के प्रथम नागरिक भी नहीं है वो, अगर कहा जाए तो प्रथम नागरिक भी जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो सांसद जरूर बने हैं, हाँ जनता ने उन्हें जिताया है। अपने कार्यों पर ध्यान दें, ना कि बाकी चीजों पर ध्यान दें या राजा बनने के गुरूर में रहें, वो कार्य पर ध्यान दें, विकास करें, अच्छी बात होगी। और रही बात अगर कि विकास नहीं हुआ है, तो वो जाकर देखिए कि जब पिछले कार्यकाल में 5 साल वो मंत्री रहे, सपा की सरकार थी 2012 से 17 तक, तब उन्होंने कितना कार्य किया, कितना विकास किया, उसका अवलोकन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। मंत्री रहने के बावजूद भी मिल्कीपुर विधानसभा में कितना कार्य हुआ, इसका वो विवरण दे दें, हम बता सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा। जनता आकलन करे कि 5 साल के मंत्री होने के बाद उनका विकास क्या था, और 5 साल की जो भाजपा की सरकार रही 2017 से 22 में, अगर आप मीडिया से हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 2017 से 22 के बीच में 2 साल कोरोना काल था। उस कोरोना काल में कोई कार्य नहीं किया जा सका, विकास रथ रुका हुआ था। मात्र 3 साल की सरकार अगर मानी जाए तो भाजपा की तो केवल 3 साल की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उस 3 साल के कार्यकाल के विकास का 5 साल के सपा के कार्यकाल के विकास का अवलोकन करना चाहिए, ना कि 5-5 साल के। अगर आप अगर किसी दूसरे राज्य से आप कंपैरिजन करते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं, तो आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और किसी अन्य प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से उसका आप कंपैरिजन करेंगे, ना कि ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम विकास हुआ और कश्मीर में ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां अगर 2 लाख की जनता है, जहां 25 करोड़ की जनता है, आधे 1/4 भारत उत्तर प्रदेश में बसता है। तो यहाँ पर राज्य करना, यहाँ पर शासन को लागू करवाना, यहाँ पर हर एक समुदाय को, वर्ग को, विशेष को, जाति को सुरक्षित रखना, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवा पाना अभी लॉ आसान नहीं। अभी भाई साहब आपकी बात में ऐड करता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं आपका जो बुलडोजर है वो जाति धर्म मजहब देख के चलता है, और कह रहे हैं 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बुलडोजर का स्टीयरिंग गोरखपुर तरफ, मठ की तरफ मोड़ देगी जनता। देखिए, मैं फिर से बताऊं, पहली बात तो अगर आपने आंखों पर काला चश्मा पहना है तो आपको दुनिया काली दिखाई देती है, लाल पहनेंगे तो लाल। तो अखिलेश यादव जी को हर चीज में केवल जाति दिखती है, वर्ग दिखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति वहीं तक सीमित है। तो उनका पीडीए कार्ड काम भी तो किया ना लोकसभा में। पीडीए एक, मैंने फिर पहले ही कहा था कि शायद झूठ की हांडी एक बार। पीडीए की अगर बात करेंगे तो मुझे बताया ना कि पीडीए के लिए उन्होंने पिछले 5 साल में जब उनकी सरकार थी क्या कार्य किया। अभी क्या पीडीए की बच्ची नहीं थी जो भदरसा कांड हुआ था, क्या पीडीए की बच्ची रायपटी हमारे विधानसभा के अंतर्गत अमानीगंज में रायपटी, वो पीडीए में नहीं आती? क्यों नहीं वहां पर अखिलेश यादव जी आ गए? क्यों नहीं उसको मुआवजा करवा दिया? क्यों नहीं उस अपराधी के खिलाफ उन्होंने स्वयं जाकर संज्ञान लिया? तब पीडीए नहीं याद आता उनको पीडीए केवल चुनाव में याद आता है, चुनाव के बाद पीडीए खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं, पीडीए तो हमेशा धरती पर है ना।